लीड कोड। हेलो एवरीवन, आज का प्रॉब्लम नंबर है लीड कोड नंबर 1513। तो प्रॉब्लम है नंबर ऑफ सब स्ट्रिंग्स विथ ओनली वंस। तो हमें नंबर ऑफ सब स्ट्रिंग फाइंड करना है जिसमें ओनली वन हो, लाइक 111 या 1 या 11, ऐसे हमारे सब स्ट्रिंग होना चाहिए। इसको काउंट करके हमको रिटर्न करना। तो इसमें क्वेश्चन कह रहा है कि एक बाइनरी स्ट्रिंग आपको दिया है एस, जिसमें रिटर्न करना है हमें नंबर ऑफ सब स्ट्रिंग विथ ऑल करेक्टर वंस। ओके, so answer may be too large, so we return it modulo 10 to power 9 plus 7. ओके, तो अगर हम एग्जांपल देखें तो इनपुट में हमें एक स्ट्रिंग दिया है 0 1 1 0 1 1 1 और आउटपुट 9 है। कैसे, उसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं कि अगर हम सब स्ट्रिंग हमारा क्या है, वन भी एक सब स्ट्रिंग होगा। सब स्ट्रिंग का मतलब ये होता है कि कंटिन्यूअस होना चाहिए, ये नहीं कि ये वन ले लिए, ये वन फिर हम ये वन उठा ले, नहीं, कंटिन्यूअस लाइक 1, इसके बाद 1 1, हाँ एक ये सब स्ट्रिंग, फिर 1, फिर 1 1, फिर 1, ये 3 1 1 1, ये सब स्ट्रिंग। तो ये भी बोल रहा है कि नंबर ऑफ वन सब स्ट्रिंग कितने बार आएगा, 5 टाइम्स। क्यों, पहला एक बार ये 1, फिर 1 1 ऐसे करके, फिर 1 1 3 टाइम्स आ रहा है, 1 1 1 1 टाइम्स आएगा। तो टोटल कितने टाइम्स आ गए, 9 टाइम्स। एग्जाम्पल 2 देखें तो 1 0 1, इसमें सबस्ट्रिंग कितना, 2 होगा, एक 1 1 ही होगा, 2 टाइम्स 1 आएगा। इसमें सबस्ट्रिंग हमारा टोटल 1 1 1 1 केवल 1 ही है। इसका मतलब हमें नंबर ऑफ सबस्ट्रिंग कितना होगा, 21। इच सबस्ट्रिंग कंटेन्स ओनली 1 कैरेक्टर। अब इसमें एक दो टर्म को ध्यान देना है कि नंबर ऑफ सबस्ट्रिंग का जब बात है तो एक फॉर्मूला होता है कि कोई भी स्ट्रिंग दिया हो या सवेरे फाइंड करने का या सबस्ट्रिंग फाइंड करने का, कि अगर स्ट्रिंग का लेंथ पता हो तो कितने नंबर ऑफ पॉसिबल सबस्ट्रिंग उसके बन सकते हैं। तो उसका फॉर्मूला होता है n इंटू n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2। ये हमारा फॉर्मूला। इसको पहले ठीक है समझते हैं क्या लॉजिक लगेगा। ठीक है, तो ओके, ठीक है, ये हमारा ओके। यहाँ पर हमको क्या दिया हुआ, यहाँ पर हमारा 0 1 1 0 1 1 1, ये हमारा सबस्ट्रिंग दिया हुआ है। अब हमको लॉजिक लगाना है, क्या लगा सकते हैं। पहले हमको एक फॉर्मूला ध्यान देना है कि नंबर ऑफ सबस्ट्रिंग कितने जनरेट होते हैं। अगर n लेंथ का कोई सबस्ट्रिंग या सब एरे दिया हो तो n इंटू n प्लस 1 एंड डिवाइडेड बाय 2, ये हमारा फॉर्मूला होता है। ठीक है, ये हमारा फॉर्मूला होता है। अब हम कैसे सॉल्व करेंगे इसको। तो जब हम इसको ऑब्जर्व करते हैं, हम क्या करेंगे कि अगर मान लेते हैं, हम देखते हैं कि अगर हम लॉजिक लगाएं कि हम क्या करें, सवेरे कितने सवेरे इसमें प्रेजेंट है, वो अगर फाइंड, उसका लेंथ अगर फाइंड आउट कर ले तो हम पॉसिबल है कि हम निकाल सकते हैं। अगर मान लो मेरा लॉजिक, पहला लॉजिक हमें ये लगा कि हम जितने भी लेंथ का सबस्ट्रिंग अवेलेबल है वो निकालें। यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, ठीक है। अब यहाँ पर हमारा क्या है, एक सबस्ट्रिंग का लेंथ 2 है, एक सबस्ट्रिंग का लेंथ 3 है। अब हम क्या करेंगे, इस लेंथ का कितने सबस्ट्रिंग पॉसिबल है, क्योंकि अगर इस लेंथ का हम निकालेंगे तो इसमें 1 भी वाला वो काउंट हो जाएगा। 1 कितने टाइम आया है, 1 1 कितने टाइम आया है, दोनों का कॉम्बिनेशन ही होगा। इसमें भी वही 1 1 2 2 कितने आया और 3 टाइम कितने आएगा। तो इसका अगर हम निकालें उस फॉर्मूला के हिसाब से कितना आएगा, 2 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 2, just cut it, and the output will 3. For this there is a 3 into 4 divided by 2, and we got 2 2 is 4 and we get 6. So total how many substring which contains only once,
So there is a 3 plus 6. What will be the output? It is no, it is matched with this. There is a 9, or we get the 9 output. So basically our logic is correct. So now how can do it? So like it is a basic. If you solve a problem like uh, find the maximum length of contiguous array, like bigger substring, जैसे 111 है, इसका सबसे बड़ा कौन सा होगा, ये फाइंड आउट करने के लिए। तो इस ये अगर आपने क्वेश्चन सॉल्व किया तो उसी तरह से इसको हम अप्रोच कर रहे हैं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि हम पहले अपना जिसमें हम स्पेस ऑक्यूपाई कर रहे हैं कि हम एक्स्ट्रा स्पेस ले रहे हैं, तो उसमें हम क्या लिए, एक एरे लिस्ट लिए हैं। ओके, एक एरे लिस्ट है हमारा, ठीक है, एक नाम ने एरे लिस्ट लिया, ठीक है। हमने अभी जितने साइज का होगा हमने एक लिस्ट ले लिया, ठीक है, सो बढ़ता रहेगा, ठीक है। अब हम गए, पहला ये 0 है, कुछ नहीं करेंगे, फोर लूप एक लगाएंगे, 0 है, कुछ नहीं करेंगे। जैसे 1 है, हम काउंट को क्या करेंगे, एक काउंट वेरिएबल लेंगे, काउंट टू 1, ये क्या करें, इंक्रीज करता रहेगा। इसको हमने क्या किया, काउंट 1 हो जाएगा, ये 1 पे, यहाँ पे है हमारा पॉइंटर। ओके, तो यहाँ पे, ठीक, यहाँ पे तो हमारा काउंट क्या हो गया, 1। अब फिर हमारा यहाँ जाएगा, काउंट हमारा क्या होगा, 2 आ गया, काउंट हमारा 2 आ गया। इसको हम क्या करेंगे, स्टोर, इसके बाद हम जाएंगे इसके आगे आगे, जैसे कि हमारा 0 है, 0 आया तो हम क्या करेंगे, इसको स्टोर कहीं करना है, तो 0 आने आया, उससे पहले हम क्या करेंगे, इसको स्टोर कर लेंगे। तो इसको हमने यहाँ पे स्टोर किया 2, और इस काउंट को फिर हम इनिशियली क्या कर दिया, 0, ताकि अगला सबस्ट्रिंग हमें काउंट करना है। फिर हमारा नेक्स्ट आया 1, तो काउंट हमारा क्या हो जाएगा, 1, फिर आया इस पे, तो ये हो जाएगा 2, फिर आया इस पे, तो ये हमारा क्या होगा, 3। तो हम, और ये हो गया हमारा सबस्ट्रिंग, स्ट्रिंग हमारा पूरे ट्रेवर्स कर दिया और एंड हो गया। एंड होने हुआ, तो एंड होने के बाद हम क्या करेंगे, जो हमारा काउंट होगा उसको भी हम ऐड कर देंगे। तो यहाँ पर हमारा टोटल 2 and 3 आ गया इसमें, राइट अगेन 2 and 3 हो गया। अब हम क्या करेंगे इसमें, तो अब हम, हमारे पास क्या आएगा, हमारे पास आ गया है 2, एक हो गया 2, ओके, दूसरा आ गया 3 हमारे पास। अब इसमें हम क्या करेंगे, इस 2 के लिए फाइंड आउट करेंगे इस फॉर्मूला के हेल्प से, तो यहाँ पर हमारा 3 आ जाएगा। फिर हमें 3 के लिए करेंगे तो हमारा यहाँ आ जाएगा। तो ये हमारा हो गया। इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगा, इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगा बिको ऑफ एन प्लस स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगा, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी होगा बिको ऑफ एन, बिकॉज वी यूजिंग द एक्स्ट्रा स्पेस एरे लिस्ट। नाउ वी थिंक अबाउट ऑप्टिमाइजेशन। तो हाउ कैन यू ऑप्टिमाइज, सो थिंक, हम अगर मान लो तो ये एरे लिस्ट यूज ना करें तो हम क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, हाँ कर सकते, क्योंकि हमें स्पेस इको बिग ऑफ क्या करना है, 1 करना है। इसके लिए हम क्या करेंगे कि अगर हम सोचें कि हमें इसको हटाना है, तो हम ये करेंगे कि अगर जहाँ जैसे हम ऐड करने से पहले ही अगर हम कैलकुलेट कर ले 2 के लिए, तो ऐसा हम क्या कर सकते हैं, हाँ बिल्कुल कर सकते हैं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि हम जहाँ पर काउंट हमारा क्या आया, 1 आया, फिर हमारा क्या आया, 2 आया, तो अगर नेक्स्ट वाला हमारा ना, तो हम क्या करेंगे, हम क्या करेंगे वहीं पे काउंट कर लेंगे इसको, ठीक है। काउंट करने के बाद लास्ट में हम उस रिजल्ट को रिटर्न कर देंगे। तो चलिए हम कोड करते हैं इसका, क्योंकि मैंने ये कोड किया हुआ है, अभी सॉल्व किया है, तो सॉल्यूशन पे हम लोग जाते हैं। ओके, तो पहले हमने क्या किया था, जो हमने पहला अप्रोच था कि हमने एरे लिस्ट बनाया, लिस्ट ऑफ इंटीजर करके, फिर काउंट हमने 1 लिया, रिजल्ट दिया था। इसमें हम एक लूप चलाए थे, जो कि पहले, तो यहाँ पे 0 गया, नहीं गया, क्योंकि हमारा 1 लाना, 1 दे दे, काउंट हमारा 1 होगा। ऐसे अगर काउंट हमारा 0 हो तो हम क्या करेंगे, काउंट हमारा ग्रेटर देन होना चाहिए और लिस्ट में हमारा ऐड होना चाहिए। अगर 0 हो तो फिर वो आगे दिए, तो लिस्ट में ऐड कर दिए काउंट को और काउंट 1 कर दिए। अब यहाँ पे उसके बाद जो एंड होता है, क्योंकि हमारा लूप यहाँ एंड हो जाएगा, जो हमारा 3 काउंट है उसको भी स्टोर करना है, तो आफ्टर द टर्मिनेशन लूप
we just add line count data list dot add count, that's it. And for int n, and we just calculate the all element for n, 2 के लिए 3 के लिए हमने रिजल्ट और रिजल्ट कर दिया, तो हमारा टेस्ट केस पास हो जाएगा। ओके, फिर जो हम ऑप्टिमाइजेशन की बात की थी उसमें हम क्या करेंगे कि मॉड लेंगे, क्योंकि यहाँ दिया है कि अगर लार्जर वैल्यू आया तो सेफ्टी पर्पज़ के लिए हमें इंटेक मोड का लिए जो 10⁻9+7 लॉन्ग ले लिए, काउंट 1 लॉन्ग रिजल्ट, ठीक है। फिर 4 हमने उस कैरेक्टर के अंदर काउंट किया, यहाँ पर हमने एलिमेंट वाइज किया, यहाँ पर हमने कैरेक्टर उसको कैरेक्टर में कन्वर्ट करके उसको कंपेयर किया कि अगर 1 होगा तो काउंट 1, एल्स में अगर 0 हो तो उसी टाइम हम क्या करेंगे, रिजल्ट को काउंट कर लेंगे, जो फॉर्मूला है हमारा n×n+1/2 उसके थ्रू, और काउंट 1 0 कर देंगे, और फिर जैसे 2 हमारा टर्मिनेट होगा हम क्या करेंगे, रिजल्ट को उसमें मर्ज करेंगे और रिटर्न ये कर देंगे, तो ये हमारा फाइनल होगा। फिर इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितना होगा, बिग ऑफ n, और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी कितना हो जाएगा, बिग ऑफ 1। तो दिस इज सोल्यूशन। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।